आज मैं आपको मैगी से बनी हुई ज़बरदस्त मिठाई बताऊंगी। आपने इससे पहले इस तरह की मिठाई ना कभी देखी होगी, ना खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी, वो भी बिना मावा बिना घी। सिर्फ 10 मिनट में ये बनके रेडी हो जाती है। बाज़ार की मिठाइयों से ये ज़्यादा टेस्टी भी है और सस्ते में भी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गैस पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ाई है। इस रेसिपी के लिए आप नॉर्मल पैन या फिर भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। ये मैंने पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो डेयरी वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कप का आप दूध नापने के लिए इस्तेमाल करोगे उसी मेजरमेंट से आपको बाकी के भी इंग्रेडिएंट लेने हैं। आप चाहो तो कोई कटोरी या फिर बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हम 1 कप चीनी यानी कि शुगर डालेंगे। जितना हमने दूध लिया है उतना ही हमें चीनी भी लेना है। तो 1 कप दूध के लिए यहाँ पे मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और ये जो मैंने दूध लिया है ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे अच्छे से उबाल लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। और अब हम इसे धीमी आंच पे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक चीनी हमारी मेल्ट हो रही है हम बाकी की प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं। इसे रिचनेस देने के लिए और खोया वाला टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे मलाई ली है। ये वही मलाई है जो दूध गर्म करने के बाद जो दूध के ऊपर मलाई आती है, जिसे मैंने इस तरह से बाउल में इकट्ठा कर लिया है। तो इसकी भी टोटल क्वांटिटी जो है हमें 1 कप ही लेनी है। तो पूरा 1 कप हम मलाई को निकाल लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से मलाई नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे खोया या फिर मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लॉकडाउन की वजह से मेरे यहाँ पे खोवा नहीं मिल रहा है, यानी कि मावा नहीं मिल रहा है। अगर आपके यहाँ पे मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल करें। तो चलिए अब चाशनी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल भी आ गया है। तो फ्लेवर के लिए अब हम इसमें पाव छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इसे मिला लेते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल हमें शहद की तरह चाहिए, यानी कि हनी की तरह चाहिए। ये चिपचिपा होना चाहिए, ना कि 2 तार वाली चाशनी बनानी है। अब हम आँच को धीमा करेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। दूध को जो है बीच बीच में हमें चलाते रहना है, जिससे कि दूध जो है वो तले में जाके जले नहीं। तो आज हम मैगी से मिठाई बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैगी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मैंने पैकेट लिया है ये 2 पैक वाला है, यानी कि एक ही पैकेट में 2 मैगी के 2 पैक आते हैं। आप चाहो तो सिंगल वाले 2 पैकेट भी ले सकते हैं। इसके साथ जो मसाला आता है उस मसाले का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहो तो इस मसाले का इस्तेमाल सब्ज़ी में या फिर सूप बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे कि इसे टुकड़ों में तोड़कर इसका चूरा कर लेते हैं। लॉकडाउन में घर में कुछ हो ना हो, बट मैगी हर किसी के घर में होती है। और मैगी एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से हर जगह पे अवेलेबल है और नॉर्मली मैगी खाना सभी पसंद करते हैं। जिस कप से हमने चीनी नापी थी बिल्कुल उसी कप से हमें 2 कप मैगी लेनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मैगी के बार लिए थे। देखिए ये 1 कप हो गया है, बाउल में डाल देते हैं। तो ये रेशो का आप ध्यान रखें। 1 कप दूध लिया था उसी कप से हमने चीनी ली है और बिल्कुल उसी कप से हमें 2 कप मैगी लेनी है। थोड़ा सा 19-20 अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हल्का सा ज़्यादा या कम हुआ तो कोई इशू नहीं। और ये हमारा दूसरा कप। यहाँ पर हमारा जो दूध है अब चाशनी जैसा दिखने लगा है, हल्का चिपचिपा भी बन गया है, मगर 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनी है। तो इसी स्टेज पर करेंगे ये कि जो हमने दूध की मलाई रखी है उसे डालेंगे और इसे मिला लेते हैं। कुछ लोग घी बनाने के लिए जो मलाई जमा करते हैं उसमें दही डाल देते हैं, तो वैसी मलाई इसमें इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आपको प्लेन मलाई का ही इस्तेमाल करना है। तो आप चाहो तो 4-5 दिन आप दूध के ऊपर की जो मलाई है उसे इकट्ठा कर ले। लगभग 1 कप मलाई इतनी 4-5 दिन के अंदर जमा हो जाती है और फिर आप इस रेसिपी को बनाएं। बहुत ही कम खर्चे में हमारी ये जो मिठाई है बिल्कुल बनकर रेडी हो जाती है। अब मलाई जो है वो पूरी तरह से अच्छे से पिघल गई है। तो अब हम करेंगे कि जो बाकी के फ्लेवर है उसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बड़ा चम्मच केसर वाला दूध है।
मैंने 1 बड़े चम्मच दूध में, जिसमें मैंने 10 से 12 केसर के धागे डाले थे। अगर आपके पास केसर यानी कि सैफरन नहीं है तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे ना डालें। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे रोज़ वाटर है, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू मिलती है, तो इसकी भी 2-4 बूंदे डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास केवड़ा वाटर है, तो यहाँ पे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, साथ ही में जो हमने सैफरन यानी कि केसर डाला है, ये तीनों चीज़ें पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसमें इलायची का पाउडर डाला है, वो भी काफ़ी सफिशिएंट है। देखिए कितना प्यारा येलो टोन इसको आ गया है, यानी कि बहुत ही प्यारा येलो कलर आ गया है। इसी स्टेज पे जो हमने मैगी का चूरा करके रखा है उसे हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट है, इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलने वाला है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। आपको लगेगा कि हमने यहाँ पे मैगी को कच्चा डाला है तो कैसे मैगी पकेगी, बट नॉर्मली मैगी जो है पानी में 2 मिनट में पक जाती है, तो इसे हमें सिर्फ इसी छाछनी में पकाना है। आँच को धीमा करेंगे और धीमे आंच पे इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे, जिससे कि मैगी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में हमें इसे 1-2 बार चलाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। मिठाई जमाने के लिए मैंने इस तरह का यहाँ पे मोल्ड लिया है, आप चाहो तो कोई भी बर्तन में या फिर प्लेट में भी इसे जमा सकते हैं। तो इसे हम ग्रीस से सबसे पहले ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। यहाँ पर आप तेल का इस्तेमाल ना करें, मिठाई बना रहे हैं तो यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी मिलेगा, साथ ही में शाइन भी मिलेगी। तो मोल्ड यहाँ पे ग्रीस करके अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैगी ने सारी चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है और मैगी सॉफ्ट भी होने लगी है। मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। ये देखिए ये आसानी से कट रहा है, यानी कि मैगी जो है परफेक्टली पक चुकी है। आपको ये बिल्कुल पतली पतली लग रही होगी, क्योंकि नॉर्मली जब मैगी पकती है तो काफ़ी फूल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, बट इसमें हमने चीनी डाली है, जिसकी वजह से इसकी जो मैगी है वो हल्की सी क्रिस्पीनेस हो गई, यानी कि कैरेमलाइज हो गई है, जिसकी वजह से ये इस तरह से नज़र आ रही है। देखिए इसमें से सारा जो घी है वो भी अलग होने लगा है, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सारा घी बन गया है। तो इसमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही घी वाली बटरी ऐसी हमारी मिठाई बनके रेडी होने वाली है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे एक 5 मिनट के लिए इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि अब जो मैगी है वो हल्की सी जमने लगी है, यानी कि सेट होने लगी है। तो अब हम करेंगे कि सारी जो मैगी है इसे हम इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में निकाल लेते हैं और स्पैचुला यानी कि चम्मच की सहायता से इसे हम इस तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि इसे जब हम कट करेंगे तो इसका शेप बिल्कुल बरकरार रहे और परफेक्टली ये निकल के भी आए। तो ये देखिए इसे मैंने एक तरफ इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है, ऊपर से भी इसे मैंने इवनली कर दिया है। इसे डेकोरेट करने के लिए यानी कि इसे गार्निश करने के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम चम्मच से इसे ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे, जिससे कि जो हमने पिस्ता डाला है वो इसे अच्छे से चिपक जाए। अब ये काफ़ी गर्म है, तो अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। ध्यान रहे इसे हमें किचन काउंटर पे ही रखना है, ना कि फ्रिज में। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं और सर्व करते हैं। 15 मिनट में ही ये अच्छे से जम गई है। आप इसे इसी तरह से बाहर रख सकते हैं, ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसे ज़्यादा दिन के लिए आपको स्टोर करना है तो आप इसे फ्रिज में रखें। लग रही है ना बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है। मैगी कैरेमलाइज होने की वजह से ये हल्की क्रंची लग रही है, खाने में बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये मैगी की मिठाई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।